हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग आगे के बचे हुए प्रश्न को हल करेंगे। पढ़ रहे थे हम लोग पराशरण दाब के बारे में और उस पे कुछ सवाल लगा चुके हैं। आगे के सवाल को लगाते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान T बराबर लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे। हो गया 273 केल्विन। जब सवाल लगाएंगे तो टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 0.45 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज का भार दिया है, यानी इसको लिख सकते हैं विलेय का भार 0.45 ग्राम और इसका अणुभार निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। जैसे इसके पीछे पढ़े थे अभी, जो सुक्रोज होता है, चीनी होता है C12H22O11, इसका होता है 342। SaC6H12O6 इसका होता है 180। ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे में अगर जल दिया है तो जल का अणुभार कितना होगा, H2O का 18। ये सब निकाल के देख सकते हैं और डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि निकालने में टाइम लग सकता है, इसीलिए डायरेक्ट याद किया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है अणुभार, भार दिया था और भार निकाल लिए। और क्या बचा है, 250 ml जल में घोला गया है। ml का मतलब आयतन दिया है, जल का आयतन दिया है V बराबर 250 ml और ml को बदल लेंगे लीटर में। तापमान को बदल लेते हैं केल्विन में, ऐसे ही ml को लीटर में 250/1000, ये लीटर हो गया, लीटर में बदल गया। फिर दिया है विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। पराशरण दाब P बराबर ज्ञात करना है। इसके पीछे प्रश्न पड़े होंगे, सूत्र पड़े होंगे। PV बराबर NRT और N कहते हैं मोल को, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो PV बराबर भार बटे अणुभार RT। इस सूत्र पे सवाल को लगा सकते हैं। P का मतलब है पराशरण दाब, तो यहाँ से सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी सूत्र पे रखेंगे और P का मान निकालना है, पराशरण दाब का मान निकालना है। आयतन दिया हुआ है 250/1000। यहाँ पे काट सकते हैं या रखने के बाद काट दें, बात एक ही है। P गुणे 250/1000। आगे क्या दिया है, भार, भार दिया है 0.45 ग्राम। ग्राम यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, सवाल को हल करना है तो डायरेक्ट मान को रख के हल कर सकते हैं। और भार 180। और क्या है, आर, आर का मान अलग से याद रखना है। ध्यान दें, जब भी आर दे देगा तो ये इसका मान होगा 0.0821। इसको अलग से याद रख सकते हैं। सवाल में अगर नहीं देता है तो याद रखना पड़ेगा। वैसे सवाल में बगल में आर का मान दे देता है, यह स्थिरांक है, इसका मान फिक्स है 0.0821। अब यहाँ पे आर का मान रख लेते हैं 0.0821। दशमलव के पहले जीरो लिख दें, 0.0821 ऐसे लिख सकते हैं। इसके वास्ते टेम्परेचर कितना है, 273। 273 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100। यहाँ से P बराबर लिखेंगे, 4 को उधर लेके चले जाएं, हो जाएगा 0.45 0.0821 गुणे 273 गुणे 4 बटे में हो जाएगा 180। अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे, नीचे लिख देंगे 100। यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, 4 अंक पे 1 2 3 4, तो नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 0। 10,000 लिख दिए, दशमलव को हटा दिए यहाँ से। अब क्या करें, फिर इसको काटना चाहते हैं, 2 दूनी के 4, 2 9 18, 90। अब कट सकता है, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45, यानी ऊपर बचा हुआ है 5 गुणे
8 2 1 गुणे 273 गुणे 2 और नीचे बचा है 10 गुणे 100 गुणे 1000 10,000। अब क्या करें, अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से पी का मान निकल जाएगा 0.224 एटीएम। यहाँ पे पराशर दाब का मान निकल गया। अगला सवाल ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है किस ताप पर, तापमान पूछ रहा है, ग्लूकोज का 5% भार बटे आयतन, यहाँ पे दिया है भार प्रति लीटर हो सकते हैं, और यहाँ पे अगर भार को मान लेते हैं ग्राम में तो आयतन को मान लेंगे ml में। यानी यहाँ पे जो बिलियन दिया हुआ है वह भार बटे आयतन में दिया है, और इस पर 7 एटीएम पराशर दाब दे दिया है, और टेम्परेचर पूछ रहा है T बराबर क्या होगा। ग्लूकोज का भार दिया है 5%, तो हम मान लेते हैं ग्लूकोज का भार 5 ग्राम। अगर पूरा बिलियन का भार अगर देखें, पूरा बिलियन अपने आप में 100% होता है, 100% को 100 ग्राम मान लेते हैं तो 5% 5 ग्राम के बराबर हुआ। तो यहाँ पे ग्लूकोज का भार निकल गया, और ग्लूकोज का अणु भार अभी पीछे निकाले थे 180, और बिलियन दिया हुआ है, बिलियन का आयतन 100 ml मान लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 100 ml आयतन में। यहाँ पे भार दिया है कि 5% जो है 100 ml आयतन में घुला हुआ है। अगर इसको भार को ग्राम में ले लिए तो आयतन को ml में ले लिए, भार को ग्राम में ले लिए तो आयतन ml में मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, सवाल में तो बताए थे कि जो आयतन लिया जाता है लीटर में होना चाहिए, इसको लीटर में बदल देते हैं, 1000 से भाग देंगे, ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद से पराशर दाब P का मान दे दिया है 7 एटीएम, पराशर दाब दे दिया है, और पीछे सूत्र पढ़े होंगे PV बराबर NRT, यन के स्थान पर लिखेंगे भार बटे अणुभार, PV बराबर W बटे MRT, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब यहाँ से सवाल को लगा सकते हैं, इसमें R दिखाई नहीं दे रहा है तो R का मान अलग से याद रख सकते हैं 0.0821। अब यहाँ पे सवाल को लगाते हैं, यहाँ से T निकालना है, बाकी सबको एक साइड कर देते हैं, यहाँ से M को भेज देंगे तो हो जाएगा M PV, R को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा बटे में R, और W को भी नीचे भेज देंगे, यानी R W कहाँ चला जाएगा नीचे, और M कहाँ जाएगा ऊपर, यानी जो हर में अंश में चला जाएगा और जो अंश में वो हर में चला जाएगा। यहाँ से T बराबर लिख सकते हैं M PV बटे RW, या तो मान को रखने के बाद से पक्षांतर कर दिया जाए, या तो पक्षांतर करने के बाद मान रख देते हैं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे यम का मतलब अणुभार है 180, P का मतलब पराशर दाब है 7, और V आयतन कितना है 100 बटे 1000, 1000 को नीचे लिख दिए। ठीक, R का मान कितना है 0.0821, R का मान लिख दिए। W का मान बचा है, W का मान कितना है भार 5 यहाँ पे लिख दिए, यानी T बराबर लिख दिए। अब क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, फिर यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, और ऊपर बच गया 18 गुणे 7, और नीचे बचा है 5 गुणे, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा, दशमलव हटा देते हैं तो आ जाएगा 8 2 1, बटे में 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव था, बटे में लिखेंगे 10,000, और उसको लेके चले जाएंगे ऊपर, तो 1 2 3 4 ऊपर चला गया। अगर कटने लायक है तो काट सकते हैं, या डायरेक्ट जो है इसका इसमें गुणा करके और भाग दे देते हैं, तो भाग देने के बाद से इसका आंसर आएगा
306.94 केल्विन इसका आंसर निकल गया। तापमान निकलना था और तापमान निकाल चुके हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे जो तापमान आता है लगभग से लिख सकते हैं, लगभग से तापमान इतना आ सकता है। अगला प्रश्न ये दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3% यूरिया है, 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है 30, इसको केल्विन में बदल लेंगे, 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 303, ये केल्विन में आ गया। और क्या दिया है यूरिया, यूरिया का भार दिया है 3%, 3% को 3 ग्राम मान लेते हैं, और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, इसका अणुभार निकालेंगे तो 60 आएगा, निकाल के देख सकते हैं। नाइट्रोजन का भार होता है 14, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, यहाँ से सबको जोड़ेंगे 60 आ गया, यानी अणुभार को ऐसे निकाला जा सकता है। इसके बाद से दिया है विलयन का परासरण दाब याद कीजिए, तो 3% यूरिया है तो किसमें घुला हुआ है, तो मान लेते हैं 100 ml आयतन में घुला हुआ है, यहाँ पे 100 ml ले लेते हैं, इतना मानना पड़ेगा। जब भी हम भार को ग्राम में लिखेंगे तो आयतन को ml में लिख लेंगे। इस प्रकार से सवाल को लगाया जा सकता है। यहाँ से आयतन दे दिया ml में, तो इसको हम बदल लेंगे लीटर में, 1000 में भाग 100 में भाग दे देंगे 1000 का, ये लीटर में परिवर्तित हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ से P बराबर ज्ञात करना है, और पीछे अभी सूत्र लिखे थे PV बराबर भार बटे अणुभार W/m/RT, ये सूत्र लिखे थे। यहाँ से P निकालना है, V का मान दे दिया 100/1000, यहाँ से काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो 1/10 आएगा, यहाँ हो जाएगा P गुणे 1/10 बराबर W का मान कितना दिया है 3, M का मान कितना दिया है 60, R का मान कहे हैं याद रखना 0.0821, R का मान जो है याद रखेंगे 0.0821। इसके बाद से तापमान कितना दे दिया है 303, इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना के 6, 20 आ गया। ऐसे ही 10 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा P बराबर 0.0821 गुणे 303 गुणे 10 और नीचे हो जाएगा 20। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद से इसको और भी काटा जा सकता है, 0 से 0 काट दिए बचा 2। अब इसका गुणा करके और 2 से भाग दे दें, तो भाग देने पर इसका आंसर आएगा 12.43 एटीएम, इसका आंसर निकल के आ गया।